दोस्तों, इंसान का मन बड़ा कंफ्यूज रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बड़े ही क्लियर माइंडेड वाले होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करूं क्या ना करूं इस दुविधा में फंसते रहते हैं। कहानी है सूरज नाम की एक व्यक्ति की। एक बार सूरज को रात में शहर से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के घर उसे लेने के लिए जाना था। दोस्त की तबीयत खराब थी तो उसे इलाज के लिए शहर लाना था। सूरज को अपने दोस्त के घर का रास्ता तो पता था, पर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, तो उसे घना अंधेरा और ओस की वजह से दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। सूरज बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है कि अब वो अपने दोस्त के घर कैसे जा पाएगा। वो दुविधा में पड़ जाता है। सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, पर दोस्त बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे, दोस्त के घर तक कैसे जाए। इसी सोच में वो वहां थोड़ी देर तक खड़ा रहता है। तभी सामने से एक दूसरा आदमी आता है और उससे पूछता है, भाई तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अगर तुम मुझे बता दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सूरज उसे अपनी सारे परेशानी बता देता है। तो वो दूसरा आदमी उसकी बातें सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर उसे समझाते हुए कहता है, देखो भाई, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो कि तुम्हें जब पूरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है तो तुम अपने दोस्त के घर कैसे पहुंचोगे? पर दोस्त को इलाज की जरूरत है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। पर सोचो, भले ही तुम्हें पूरा रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, पर तुम एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारे गाड़ी की लाइट की रोशनी से तुम्हें कुछ दूर तक रास्ता तो दिखाई पड़ ही रहा है ना। अभी यहां से जहां तक तुम्हें रास्ता दिखाई पड़ रहा है, वहां तक तो तुम आसानी से जा ही सकते हो। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें थोड़ी दूर और आगे का रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। और इस तरह तुम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए अपने दोस्त के घर आसानी से पहुंच जाओगे। सूरज उस व्यक्ति को धन्यवाद करता है और धीरे धीरे उस थोड़ी सी रोशनी के सहारे अपने दोस्त के घर आसानी से पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, कहानी छोटी सी है पर सिखाती है बड़ी बात। इस कहानी को अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हमारे लाइफ में हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमें अपने लाइफ में क्या करना ये तो पता होता है, पर कभी कभी उसे करने का रास्ता पूरा साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम उसे या तो करते ही नहीं या फिर उसे आधे में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी को ग्रेजुएशन करना है तो उसे पहली कक्षा से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है तो एक एक कदम चलना पड़ेगा, ना कि वहीं पर खड़े होकर पूरे रास्ते को देखते रहें। दोस्तों, चुनौतियों को फेस करने के लिए एक बेहतरीन जापानीज फार्मूला है काइजेन। काइजेन फार्मूला में कहा गया है कि एक बार की जगह हर रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहें, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें, पर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अब डिसाइड आपको करना है कि रास्ते पर खड़े होकर सोचना है या फिर आगे बढ़कर मंजिल पर पहुंचना है। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। जाते जाते फिर एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी सिर्फ यूट्यूब चैनल BK द स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।